बजट 2023 हुआ पेश। सीएम योगी बोले नए भारत की समृद्धि का संकल्प, 130 करोड़ लोगों की सेवा का लक्ष्य। आम बजट पर विपक्ष ने दी प्रतिक्रिया, भाजपा पर भड़के विपक्ष नेता। अखिलेश बोले बीजेपी ने पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, सिद्धार्थनगर महोत्सव में शामिल हुए सीएम। वाराणसी पहुंचे अनंत अंबानी, श्री काशी विश्वनाथ में अनंत अंबानी ने माथा टेका। लखनऊ के एसएस टावर में लगी भीषण आग, मैनेजर जिंदा जला, 17 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट किया संसद में पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 और 24 संसद में पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा, मैं आजादी के अमृतकाल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते सर्व समावेशी और लोक कल्याणी केंद्रीय बजट 2023-24 का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा, वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। निसंदेह ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान भी किया, साथ ही आम जनता को कई राहतें भी दी। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इस बजट की जमकर तारीफ की है। वहीं विपक्ष इस बजट से खुश नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी दोनों को बढ़ाता है। भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु अब सब बेमानी हो गई है। जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया है, अति दुखद बात है। नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम शिलाएं देर रात गोरखनाथ मंदिर पहुंची, जहां इन देव शिलाओं के भव्य स्वागत के साथ मंदिर प्रधान पुजारी ने पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की। रात में विश्राम के बाद आज सुबह इन्हें अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। ये शिलाएं नेपाल से अयोध्या लाई जा रही हैं, जहां इन शिलाओं को तराश कर श्री राम और जानकी माता की मूर्ति तैयार की जाएगी। फिर इन्हें अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां आज सीएम योगी ने एनेक्सी भवन सभागार निवेशकों के साथ बैठक की। साथ ही भटहट में स्थित आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी का लोकार्पण भी किया, जिसके बाद सीएम योगी सिद्धार्थनगर में चल रहे महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। सांसद जगदंबिका पाल बांसी, विधायक पूर्व मंत्री जयप्रताप सिंह सहित कई मंत्रियों ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया। भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर लोग बड़ा आकर्षण इस जनपद के प्रति व्यक्त करते हैं, लेकिन बीमारी और पलायन इसकी नियति बन चुकी थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पलायन को रोकने के लिए भी प्रदेश के अंदर जिस हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को करने जा रहे हैं, जनपद सिद्धार्थनगर ने भी उसके लिए एक नया मानक गढ़ने का कार्य प्रारंभ किया है। और अब मैं कह सकता हूं, जब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव यहां जमीनी धरातल पर दिखेगा, तब यह आकांक्षात्मक जनपद नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ विकसित जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ जनपद होगा। लखनऊ में मंगलवार शाम 3 मंजिला एसएस कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई थी। हादसे में एक युवक जिंदा जलकर
मर गया था, जबकि 17 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में ई रिक्शा की बैटरी की दुकान है। चार्जिंग सेंटर में भी बैटरी रखी थी। आग लगने के बाद एक 4-5 बैटरियां तेज धमाकों के साथ फट गई। धमाके से पूरा इलाका दहल गया था। जहरीला धुआं भरने से दूसरी मंजिल पर स्थित जिम में कसरत करने वालों की सांस फूलने लगी। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे, बिल्डिंग के शीशे तोड़े और बगल से सीढ़ियां लगाकर जिम में फंसे 17 लोगों को बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें ये जानकारी सामने आई है। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, साथ ही विधि विधान से पूजा भी की। अनंत अंबानी ने बाबा दरबार में मत्था टेका और सुखमय जीवन की भोलेनाथ भगवान से कामना की। इस दौरान अनंत ने विश्वनाथ धाम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बाबा का धाम अद्भुत और सुंदर है। अनंत अंबानी रिलायंस के न्यू एनर्जी कारोबार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। फिलहाल वे रिलायंस 02C और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के डायरेक्टर भी हैं। श्रावस्ती में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नगर पालिका भिनगा के ईदगाह चौराहे पर आज विश्व हिंदू महासंघ ने रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। हिंदू महासंघ ने मौर्य का पुतला बनाकर गधे पर बिठाकर जूता चप्पल पहनाकर उसका विरोध किया। असम के गुवाहाटी में नौकरी करने गए अमरोहा के युवक ने अपना धर्म छिपाकर हिंदू युवती से शादी कर ली। 3 साल तक उसे अपने साथ रखा और कुछ दिन पहले धोखा देकर अपने घर भाग आया। पीछा करते हुए युवती अमरोहा पहुंची तो हकीकत से पर्दा उठा। पता चला कि खुद को संदीप बताने वाला युवक जाकिर है। पीड़िता ने मामले की शिकायत SP आदित्य लांघे से की है। उनके निर्देश पर देहात पुलिस ने लव जिहाद का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज हमें 2 बजे एक फ़ोन आया नाजरपुर खुद से, अरबन सिंह नाम के एक लड़के का। उसने बताया कि एक हमारे हिंदू समाज की लड़की है और उस मुस्लिम समुदाय के लड़के ने उससे हिंदू बताकर लव जिहाद फैलाकर एक शादी कर ली। परंतु जब 1.5 साल बाद उसे पता लगा, वो लड़की असम की रहने वाली थी, लड़का असम में नौकरी करता था। जब उसे पता लगा, जब वो 1.5 साल बाद यहाँ उसके घर आई, UP आई, तो वो लड़का मुस्लिम समुदाय से था। इसने उस पर आपत्ति करी तो उस लड़की के साथ मारपीट मुस्लिम समुदाय द्वारा करी गई। उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, वो लाचार महिला थी। उसके बाद उसने फ़ोन पे मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। एक अरबन सिंह के द्वारा मैंने तत्कालीन थाना देहात SO से बात करी। संदीप नाम बताया था उसे, और ये साला यहाँ में आके बाद पता चला वो मुसलमान है। उसने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मैंने मना करने की बात की और मुझे बोला मुस्लिम धर्म करो। मैंने मना कर दिया साहब, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने उससे, जो कि महिला दूसरे प्रदेश की रहने वाली है, वहाँ पर अपनी मुलाकात के दौरान अपने धर्म और जाति को छुपाते हुए उससे वहाँ शादी की है। या आज महिला को ये पता चला वो यहाँ का रहने वाला है। जब वो यहाँ आई हैं तब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरे धर्म का है। इसी संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसको उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है। कानपुर के मंधना में खेल मैदान में युवक का लहूलुहान शव मिला। युवक की ईंट से सर कुचलकर निर्मम हत्या की गई है। मैदान में खेल रहे बच्चे ने शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची बिठूर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक की पहचान रामनगर के भैयालाल के रूप में हुई है। हरदोई के हरपालपुर में देर रात घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चली, जिसमें गोली लगने से 7 साल की बच्ची घायल हो गई, जिसे परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। फिलहाल CO सत्येंद्र सिंह ने बताया कि बरनई निवासी सत्येंद्र सिंह के घर पर अनलीगल असलाहा रखा था, जिसे बच्ची खेल रही थी और खेल खेल में फायर होने से वह घायल हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। बरनई गांव है, वहाँ एक सत्येंद्र सिंह का घर है। वो सत्येंद्र सिंह के घर में एक इलीगल असलहा रखा था, उसे बच्ची खेलने लगी और अचानक चल गई, जिससे वो घायल हो गई है। उसका इलाज
मेरठ से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां स्कूटी से मार्केट जा रहे दो दोस्तों को तेज रफ्तार थार ने रौंद दिया, जिसमें दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक मौत हुई है दोनों की। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। घटना मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र की खजरी गांव की बताई जा रही है। ये पूरी घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी में कैद भी हो गई। हालांकि हादसे को अंजाम देकर गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। दिनांक 30 जनवरी को एक रोड एक्सीडेंट की घटना हुई थी, जिसमें दो नवयुवक वंश त्यागी और गौरव त्यागी की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में। इसमें दो गाड़ियां संज्ञान में आई थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और एक थार गाड़ी थी। कल परिजनों के द्वारा तहरीर देने पर इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और थार गाड़ी बरामद की जा चुकी है। बाकी फॉर्च्यूनर गाड़ी और जो भी चालक हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बलिया के सुखपुरा थाना का एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर सुखपुरा थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग की, जिस दौरान आरोपियों के साथ मुठभेड़ में शातिर वाहन चोर के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया और 3 शातिर मौके से फरार हो गए। वहीं शातिर वाहन चोर के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो, एक देशी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जनपद बलिया के सुखपुरा थाने में 31 तारीख को एक स्कॉर्पियो चोरी की घटना हुई थी। उक्त घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए स्कॉर्पियो की बरामदगी और संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सुखपुरा टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज रात में सुखपुरा टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपराधी स्कॉर्पियो के साथ क्षेत्र से निकल रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हुई और सुखपुरा की टीम ने चेकिंग शुरू किया। चेकिंग के दौरान ही उक्त स्कॉर्पियो और अपराधी जब आए, पुलिस को देख करके वो लोग भागना शुरू किए। पुलिस ने जब पीछा किया तो अपराधियों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा जवाब में अपने आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हुआ और उसको गिरफ्तार किया गया। बाकी शेष 3 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। बड़ी खबर चंदौली से सामने आ रही है, जहां बच्चों से भरी स्कूल बस नहर के किनारे पलट गई, जिसमें आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। सकलडीहा थाना क्षेत्र के ग्रीन वैली स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन के सभी लोग भाग गए। घायल बच्ची ने बताया कि घटना के वक्त गाड़ी में 9 बच्चे बैठे हुए थे और ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने नए बच्चे से मामले की जानकारी ली और कार्यवाही में जुट गई है। आज थाना सकलिया अंतर्गत ग्राम रानीपुर में ग्रीन वैली स्कूल की मारुति वैन नहर से स्कूल के रास्ते पर मुड़ते समय अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें बैठे 7-8 बच्चे घायल हैं, जिनकी स्थिति ठीक है। किसी को जाहिरा चोट नहीं है। उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानिया इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।